हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 10th में एसएसटी में सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह द्वितीय के ऊपर आपको प्रकाश डालूंगा। तो आप देखें कि सवाई जयसिंह पे चर्चा करने से पहले बता देना चाहता हूं कि सवाई जयसिंह, जिसको अपन जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कार्यकाल रहा है 1699 से लेकर के 1743 ईस्वी तक माना जाता है। तो कार्यकाल की बात करेंगे 1699 से 1743। जन्म की बात करते हैं कि जयसिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ, तो आप बताना। जयसिंह द्वितीय का जन्म जो है, सवाई जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। 3 सितंबर 1688 ईस्वी को जयसिंह का जन्म हुआ। इसका शुरुआत में जो नाम था वो था विजय सिंह। क्या नाम था इसका? विजय सिंह। और इसका एक छोटा भाई हुआ करता था, उसके छोटे भाई का नाम था, क्या नाम था भैया? जय सिंह। तो छोटा भाई जय सिंह था और स्वयं जो था उसका पुराना नाम जो था विजय सिंह था। यानी कि विजय सिंह के नाम से जो है सवाई जय सिंह जाना जाता था। इनके पिताश्री जो थे उनका नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था भैया पिताजी का? बिशन सिंह। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर, किनकी योग्यता से प्रभावित होकर? जय सिंह, सवाई जय सिंह की योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा छोटे भाई का नाम क्या रख दिया था भैया? विजय सिंह कर दिया। क्योंकि विजय सिंह जो सवाई जय सिंह जी थे काफ़ी प्रतिभाशाली थे, योग्य थे और वो श्रेष्ठ शासन चलाने के माहिर थे। अतः इनके कार्य से, इनकी योग्यता से, इनके गुणों से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इनका नाम जय सिंह रख दिया और इनके छोटे भाई का नाम जो है क्या रख दिया? विजय सिंह रखा। जैसा कि आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं कि शुरुआत में सवाई जय सिंह का नाम क्या था भैया? विजय सिंह। लेकिन इनकी योग्यता से औरंगजेब जो प्रभावित हुआ तो औरंगजेब ने इनका नाम बदल करके क्या रख दिया साहब? शुरुआत में इनका नाम जय सिंह रख दिया था, ठीक है ना। और भाई का नाम क्या रख दिया ना? वापस छोटे भाई का नाम विजय सिंह रख दिया। ऐसा बताते हैं कि 1699 ईस्वी में जय सिंह के पिता बदन सिंह, कितने भैया? 1699 ईस्वी में। इनके पिता कहाँ के शासक थे भैया? आमेर के शासक, आमेर के शासक थे। तो 1699 में बिशन सिंह यानी कि सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह, जयसिंह द्वितीय जिनको जाना जाता है, उनकी मृत्यु कब होती है? 1699 ईस्वी में इनके पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह सवाई जय सिंह 16 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। तो सवाई जय सिंह आमेर का शासक बना। कब बना था भैया? 16 दिसंबर 1699 ईस्वी को शासक बना। यानी कि अपने पिता के बाद शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी किसके हाथों में आ गई थी? सवाई जय सिंह के हाथों में आ गई थी। क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद में ऐसा ही होता है कि उसका बड़ा पुत्र जो होता है वो उत्तराधिकारी होता है, तो उसने जो है सारा शासन प्रबंध अपने हाथों में लिया और जो है इसके बाद शासक बन गया वो। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने बताया, औरंगजेब जो है एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपने पिता शाहजहां के कार्यकाल में ऐसे काफ़ी अनैतिक कार्य किए जिनके लिए उससे जाना जाता है। जैसे हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, हिंदुओं के मंदिरों का विध्वंस किया, हिंदुओं के संग काफ़ी अत्याचार किए, हिंदू जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, उनको अपने यहाँ से निकाल के भगा दिया उसने। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को पक्षदाता था, वो मुसलमानों को ही बढ़ावा देना चाहता था। उसने कई मस्जिदों का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाइयों का वध किया और सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता को 1657 ईस्वी में आगरा की जेल में कैद किया और कैद करने के बाद में 1657 में उसने राज सिंहासन प्राप्त किया। ऐसा बताते हैं 1666 में इसके पिता शाहजहां का देहांत हो गया, जिनका मकबरा आगरा में है, ताजमहल में इनका मकबरा है और इनकी माता मुमताज का, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं। तो औरंगजेब जो था वो अपने 4 भाई थे, इनके 3 भाई और थे, दारा, शुजा, मुराद,
इन तीनों का वध करके, इन्हें मार करके क्या बना था भैया, मुगल सम्राट बना था औरंगजेब। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान, उत्तराधिकार संघर्ष में ये बना, और वही उत्तराधिकार संघर्ष जो और शाहजहाँ के काल में हुआ था, वही उत्तराधिकार संघर्ष अब किसके काल में होता भैया, औरंगजेब के काल में होता है। ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब के पुत्रों में, औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है भैया, औरंगजेब की मृत्यु ये होती है 1707 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु के बाद में एक संघर्ष छिड़ता है, उत्तराधिकार संघर्ष, ठीक है साहब। तो उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ता है, तो आपको बता दूं मैं कि हर एक ये चाहता है कि शासन का उत्तराधिकारी मैं बनूं, बड़ा चाहता है मैं बनूं, छोटा चाहता है मैं बनूं। इस तरह से इसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे भैया, 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र कौन था इसका, मुअज्जम, एक था इसका, 4 पुत्र थे औरंगजेब के, एक था मुअज्जम, एक था आजम। कौन कौन थे 4 पुत्र, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, कामबख्श व अकबर, ये 4 पुत्र थे औरंगजेब के, ठीक है साहब। इन चारों पुत्रों में से 2 पुत्र ऐसे थे जो कि वो जो है राजनीति में आक्षेप में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। ऐसा बताते हैं कि कामबख्श और अकबर ये 4 पुत्र थे। इनमें अकबर भारत छोड़कर फारस चला गया था। अकबर जो था वो कहाँ चला गया था भैया, फारस। कहाँ चला गया भैया, अकबर चला गया फारस, और उसकी रुचि नहीं थी कि वह जो है शासन का संचालन करे, यानी कि मुगल सत्ता अपने हाथ में ले। अब बचता है दूसरे नंबर पे कामबख्श। कौन बचता भैया, कामबख्श। तो कामबख्श जो था उसको राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी, यानी कि कामबख्श को भी जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि उसको राजा बनना पसंद नहीं था, बनना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं और मैं शासन का संचालन करूं, मुगल सत्ता के बाद मेरे पिता औरंगजेब की ख्याति में चांद लगाऊं, ऐसा वो नहीं चाहता था। तो पहला पुत्र अकबर जो था वो फारस चला गया, भारत छोड़ करके। कामबख्श जो था वो राजा बनने के इच्छुक नहीं था। अब बचे कौन, मुअज्जम और आजम। मुअज्जम चतुर चालाक था, तो मुअज्जम और आजम में क्या हुआ भैया, उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष में किसको विजय मिलती है भैया, मुअज्जम को विजय मिलती है। लेकिन यहाँ आजम की बात करते हैं अपन, तो आजम और उसमें उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और इसमें जो है किसको विजय मिलती है साहब, मुअज्जम को विजय श्री हासिल होती है। तो अपन बता सकते हैं कि कामबख्श राजा बनने में कोई रुचि नहीं दिखाई, और मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजऊ, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु का जाजऊ के मैदान में, जाजऊ पड़ता है कहाँ बेटा, यूपी उत्तर प्रदेश में। जाजऊ के मैदान में दोनों भाइयों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। किस किस में, मुअज्जम और आजम में। जाजम के मैदान में युद्ध हुआ 1707 में, पिता की मृत्यु के बाद। पिता कौन थे इनके, औरंगजेब। सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये सवाई जयसिंह जो था इसने इस युद्ध में भाग लिया, और सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था भैया, आजम का साथ दिया था। आजम का साथ दिया, मुअज्जम का साथ नहीं दिया। लेकिन मुअज्जम भी तेज था, उसने क्या किया साहब, सवाई जयसिंह के भाई जो विजय सिंह था उसको अपनी ओर मिला लिया। ठीक है साहब, अपनी ओर मिलाया और युद्ध को बराबर जारी रखा। तो सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लिया और आजम का साथ दिया। इस तरह मुअज्जम ने जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि आजम का साथ दिया सवाई जयसिंह ने युद्ध में, उत्तराधिकार युद्ध में। आजम का सवाई जयसिंह ने साथ किसका दिया भैया, आजम का, क्योंकि उसे पता था कि आजम जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधि की विडंबना ये थी कि आजम जो है इस युद्ध में उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम से पराजित हुआ। लेकिन मुअज्जम में भी क्या हुआ, समय की गरिमा को देखते हुए उसके भाई, छोटे भाई को, कौन को, विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया, और अतः जाजम के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः अपन कह सकते हैं कि जाजम का युद्ध किस किस बीच हुआ था, मुअज्जम व आजम के बीच। इसमें मुअज्जम क्या रहा बेटा, विजयी रहा। मुअज्जम विजयी रहा
और विजयश्री हासिल होने के बाद में मुअज्जम का राज्याभिषेक हुआ, उसको मुगल सत्ता का अधिकारी बनाया गया, मुगल राजा बनाया गया और शासन की संपूर्ण शक्तियां मुअज्जम के हाथों में केंद्रित हो गई। उसने अपने संपूर्ण कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के मुगलों को काफ़ी जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह रखा। युद्ध जीता, जाजो का युद्ध, जाजो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मुअज्जम युद्ध जीतने के बाद में अपना नाम क्या रख दिया भैया उसने, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह यहाँ पर एग्जाम में पूछता है किसका नाम था भैया, मुअज्जम का नाम था। और इस तरह मुअज्जम ने विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। तो बहादुर शाह नाम रख लिया। और जो मुअज्जम जो था उसका साथ किसने दिया था भैया, जाजो के युद्ध में विजय सिंह ने। तो विजय सिंह को क्या किया उसने, मुअज्जम ने आमेर का शासक बनाया। आमेर का शासक किसको बना दिया भैया, आमेर का शासक बनाया था विजय सिंह को, जो कि सवाई जय सिंह का भाई था छोटा, और उसको शासक बना दिया। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। आमेर का जो है नाम क्या रख दिया भैया इसने, इस्लामाबाद, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, मोमिनाबाद के नाम से जाना जाता है। तो आमेर का नाम क्या था भाई, क्या रखा इसने, इस्लामाबाद, जो वर्तमान में मोमिनाबाद के नाम से आमेर को जानते हैं। एग्जाम में आता है मोमिनाबाद किसे कहते हैं, आमेर को। इससे पूर्व नाम क्या था तो बताना, इस्लामाबाद, ठीक है ना। तो आमेर का शासक मुअज्जम ने किसको बनाया था भैया, विजय सिंह को बनाया, ठीक है ना। किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में, जाजौ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में। जाजौ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था भैया, जाजौ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ। इसमें मुअज्जम का साथ दिया किसने, विजय सिंह ने, है ना, और आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने। लेकिन युद्ध जो है मुअज्जम ने जीता और राजा बना, और उसको प्रसन्न होकर के आमेर का राजा मुअज्जम ने बनाया था। किसको बनाया था भैया, विजय सिंह को। सवाई जय सिंह ने निम्न कार्य किए। अब देखो बहुत सारे ऐसे कार्य किए सवाई जय सिंह ने जिसके लिए वो ख्याति प्राप्त है, जिसके लिए वो जाना जाता है। जैसे कि बता सकता हूँ मैं, पहला कार्य किया था सवाई जय सिंह ने, पहला कार्य किया था भैया सवाई जय सिंह ने, क्या किया था भैया, देखो सवाई जय सिंह ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसको जाना जाता है। पहला कार्य क्या किया उसने, नक्षत्रों की गणना करने के लिए 1775 ईस्वी में शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। तो 1775 में सवाई जय सिंह द्वारा निम्न कार्य किए गए। पहला कार्य क्या किया गया, 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में क्या किया भैया, 1775 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए, नक्षत्रों की गणना करने वास्ते, नक्षत्रों की गणना करने वास्ते 1725 में नक्षत्रों की गणना करने के वास्ते 1725 में एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। तो एग्जाम में आता है नक्षत्रों की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो आपको बताना है सवाई जय सिंह ने। कब करवाया था, 1725 ईस्वी में इसने शुद्ध सारणी नामक जो था शुद्ध सारणी का निर्माण कराया। क्यों कराया था, नक्षत्रों की गणना करने के लिए सवाई जय सिंह द्वारा यह कार्य किया गया था कि शुद्ध सारणी का निर्माण किया गया। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में अगला जो बिंदु है, कार्य उसने जो किए थे, ऐतिहासिक कार्य किए थे, उसमें बता सकते हैं कि ज्योतिष विद्या पर जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जय सिंह कारिका एग्जाम में पूछेगा कि जय सिंह कारिका ग्रंथ का लेखक कौन है, तो आप बताना सवाई जय सिंह। तो ज्योतिष पर जय सिंह ने जय सिंह कारिका, ज्योतिष पर, ये किस पे लिखा भैया इसने, ज्योतिष पर सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। उसने ग्रंथ लिखा, किस पर लिखा भैया, ज्योतिष पर। यानी कि ज्योतिष में उसकी काफ़ी रुचि थी और ज्योतिष विद्या का ज्ञान उसको काफ़ी प्राप्त था। अतः सवाई जय सिंह बुद्धिमान तो था ही था, लेकिन वो ज्योतिष का ज्ञाता भी था। उसने ज्योतिष
के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम स्थापित किए। ज्योतिष अध्ययन के लिए उसने 5 वेधशालाएं स्थापित करी। तो ज्योतिष का और अध्ययन करने के लिए, ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए, ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। 5 वेधशालाएं स्थापित की। 5 वेधशालाएं स्थापित की। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ये वेधशालाएं कहाँ पर स्थापित थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा के साथ साथ बनारस, जिसको वाराणसी कहते हैं, बनारस और उज्जैन में इसने ज्योतिष शालाएँ, यानी कि ज्योतिष के अध्ययन के लिए इसने जो है वेधशालाएँ बनवाई। तो 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। उसमें जयपुर नंबर 1 पे है, दिल्ली है, मथुरा है, बनारस है, उज्जैन है। तो जयपुर जो वेधशाला थी वो सबसे महत्वपूर्ण वेधशाला मानी जाती है, सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि ज्योतिष के अध्ययन के लिए सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाएँ बनवाई थी, तो आपको बताना है श्रीमान 5 वेधशालाएँ जो बनवाई थी। वो 5 वेधशालाएँ कहाँ पर स्थापित है इस समय? जयपुर है, उज्जैन है, बनारस है, उसके बाद में मथुरा है और तुम्हारा दिल्ली है। तो ये 5 वेधशालाएं बनवाई थी। अब पूछेगा सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रीमान जी सबसे बड़ी वेधशाला जो है कहाँ पर स्थित है भैया? जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित वेधशाला है, सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये बताएगा कि 1210 ईस्वी में यूनेस्को ने जो सबसे बड़ी वेधशाला थी जयपुर में, जिसको 1210 ईस्वी में यूनेस्को क्या है? जो शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में अपना योगदान प्रदान करने वाली संस्था है यूनेस्को। शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में योगदान स्थापित करने वाली संस्था कौन सी है भैया? यूनेस्को। तो 1210 ईस्वी में क्या हुआ साहब? जयपुर, जिसे 1210 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। किसको किया? जयपुर की वेधशाला को 1210 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। किसको किया भैया? जयपुर की वेधशाला को। जयपुर की वेधशाला को 1210 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है बताओ? जयपुर में है। तो इस वेधशाला को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1210 ईस्वी में किया गया। और 1210 ईस्वी में इस वेधशाला को यूनेस्को में शामिल किसने किया? तो यूनेस्को ने किया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी बात है, इसको आपको याद करना है, दिमाग में बैठाना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व धरोहर में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। विश्व धरोहर में सबसे बड़ी जो है वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर की वेधशाला, जिसको धरोहर के रूप में मान्यता दी है यूनेस्को ने 1210 ईस्वी में। अपन बता सकते हैं कि सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। तो कछवा राजवंश की राजधानी किसको बनाया था? किसको बनाया था भैया? जयपुर ने बनवाया था। तो अपन बहुत सारी बातें हैं जो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखिए भैया, तो देखो, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? देखिए साहब, तो बहुत सारी बातें आ गई साहब। तो इस तरह से जो है उसने काफ़ी ऐतिहासिक जो है कार्य उसने किया था सवाई जयसिंह ने। तो नक्षत्रों के उसने ज्ञान प्राप्त किया, वेधशालाएँ बनवाई, 5 वेधशालाएँ, जो उसमें सबसे बड़ी वेधशालाएँ जो है कहाँ पर है भैया? जयपुर में है, जिसको 1210 ईस्वी के अंदर जो है क्या बनवाया साहब? 1210 ईस्वी में यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर में शामिल किया। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जयसिंह ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए, इसके लिए उसको आज भी जाना जाता है। जयपुर में जो जंतर मंतर है उसका भी इसने जो है काफ़ी निर्माण कार्य किया। और साथ साथ बता दूँ मैं आपको, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था। कौन था ये? अंतिम हिंदू शासक था। 1240 ईस्वी में इसने यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के लिए सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। तो जल महलों का निर्माण किसने करवाया था भैया? सवाई जयसिंह ने। ब्राह्मण लोग क्या करते
इकट्ठे यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करवाने वास्ते उसने जल महलों का निर्माण किया था। ये उसकी ऐतिहासिक भूमिका थी, उसका ऐतिहासिक कार्य था कि उसने ब्राह्मणों को भी तवज्जो दिया और पूजा पाठ में उसकी काफ़ी रुचि थी और नक्षत्रों का ज्ञान उसको था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 1243 ईस्वी में जो है रक्त विकार के कारण किसकी मृत्यु होती है भैया? सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। रक्त विकार के कारण मृत्यु होती है किसकी भैया? सवाई जयसिंह की। तो सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है रक्त विकार के कारण, उसके ब्लड में जो इन्फेक्शन हो गया था इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं बता सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह का अपना अतुलनीय योगदान हमको देखने को मिलता है। इसको जयसिंह द्वितीय के नाम से जानते हैं। 1699 में इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है और आपकी मृत्यु जो है सवाई जयसिंह की 1743 में होती है। इसने जन्म जो हुआ 3 सितंबर 1688 को। इसका पुराना नाम विजय सिंह था और इसके भाई का नाम क्या था? जय सिंह। लेकिन औरंगजेब इसकी कार्य से प्रसन्न हुआ, इसका नाम बदल के क्या रख दिया भैया? जय सिंह। इस पे अपन ने आज अध्ययन किया। अब कल अपन जो अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़। थैंक यू।